क्या आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं? क्या आप ऐसी स्थिति में जी रहे हैं जहां आपको लग रहा हो कि यह संसार आपके खिलाफ है? किसी से कोई उम्मीद नहीं है, जहां आपके हर कदम पर असफलता और निराशा ने आपको घेर लिया हो, कोई साथ ना हो। अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, चाहे कितने भी अंधेरे हो, परंतु एक शक्ति है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, और वह है भगवान पर भरोसा। इस भरोसे की ताकत वो है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपकी ज़िंदगी का नज़रिया पूरी तरह से बदल सकती है। सोचिए, अगर हर कठिनाई सिर्फ एक अवसर बन जाए, अगर हर चुनौती आपको और मजबूत बनाए, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। भगवान ने हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति दी है, बस ज़रूरत है उस विश्वास को जगाने की, उस भरोसे को समझने की। तो अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखें, शायद यह कुछ बातें आपके दिल को छू जाएं, आपके अंदर नया आत्मविश्वास जगाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है, परंतु दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी है। किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफ़ेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है, किंतु एक ही दिन के लिए, फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बनता है, जो केवल 2 और दिन तक टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, और यह 3 दिन तक टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है, और यह कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाला दूध में कभी न बिगड़ने वाला घी छिपा होता है। इसी तरह आपका मन भी शक्तियों से भरा है। उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो और चिंतन करो। अपने जीवन को परखो, फिर देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले सदैव एक बहादुर व्यक्ति बन जाओगे। भगवान कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर कोई अकेला है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की हकीकत जान ली है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है, जो हमें अपनी मेहनत दर्शन कराता है। गरीब इंसान को अपनी मुश्किलों से खुद ही लड़ना पड़ता है, और हालात सुधारने के लिए मेहनत को गले लगाना पड़ता है। क्योंकि यह जिंदगी है जो कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जिसने खामोशी से सहन कर लिया वह निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्तों के रिश्ते बना लेते हैं, और जब ज़रूरत खत्म हो जाती है तो बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। कठिन समय में अपनों की पहचान होती है। जबरदस्ती मत मांगना किसी का साथ, क्योंकि जीवन में तभी किसी का साथ मिलता है जब वह खुद चलकर आए। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रहिए, लेकिन किसी के सामने खुद को कभी टूटने नहीं देना, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरों से भी सम्मान पाएंगे। बुद्धि सबके पास होती है, चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन ही चमकती है,
जबकि ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना कठिन है, लेकिन अकेले उठाया हर एक कदम आपके इरादों को मजबूत बनाता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। दोस्तों, हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन क्या यही ईश्वर की आराधना है? क्या हम ईश्वर को केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें ईश्वर के सामने सिर झुकाने का असली उद्देश्य निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी पहले से दिया है उसके लिए सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहिए और यह प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से और भी अच्छा कर सकूं। यदि हम केवल मांगने के लिए ईश्वर के पास जाएंगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से जो कुछ पाते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहने जाएंगे तो वही सच्ची भक्ति है। तब हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद सही मायने में प्राप्त होगी। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छुआ हो और आपको प्रेरणा मिली है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणावर्धक बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।